करना है खास तो चलो हमारे साथ, करना है खास तो चलो हमारे साथ, सिविल की बात गुरुजी के साथ। दोस्तों आज के इस लर्निंग सेशन में हम बात करने वाले हैं हमारे स्टीरअप्स के बार बेंडिंग शेड्यूल के बारे में। जैसा कि आप सभी ने हमारे थंबनेल पे देखा, आज डिटेल पे हम रेक्टेंगुलर स्टीरअप का कटिंग लेंथ कैलकुलेट करना सीखेंगे और क्या स्टैंडर्ड्स यूज होते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो व्यूअर्स, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, जिससे हमारा उत्साह बढ़ेगा और इसी जोश और जुनून के साथ हम आपके लिए नए नए वीडियोस लाते रहेंगे। बेल का आइकॉन जरूर दबाएं दोस्तों, जो कि लेटेस्ट अपडेट्स हैं, लेटेस्ट वीडियोस आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। और गाइस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए बहुत नए नए वीडियोस इसी तरह से बनाते रहें। तो आइए गाइस, देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन, जो कि होने वाला है बार बेंडिंग शेड्यूल ऑफ स्टीरअप्स के बारे में। तो गाइस, सबसे पहले हम जानते हैं और शुरुआत करते हैं रेक्टेंगुलर स्टीरअप के साथ। तो उसके लिए हमें जो इंडियन स्टैंडर्ड्स के बारे में जानना है, वो स्टैंडर्ड्स क्या हैं उनको पहले थोड़ा सा देख लेते हैं और जान लेते हैं। जैसा कि हमारा IS कोड 2502-1963 जो हमारे बेंडिंग डिटेल्स के लिए यूज किया जाता है, उसके पेज नंबर 30 में हमें क्लियरली गिवन है, जो कि टेबल नंबर 8 है, वो है मेजरमेंट ऑफ बेंडिंग डायमेंशंस फॉर बाइंडर्स, स्टीरअप्स, लिंक्स एंड द लाइक फॉर रिइंफोर्स्ड कंक्रीट। यहाँ पर हमारे स्टीरअप्स के लिए कुछ डाटा गिवन है जो हमारे IS कोड के रेफरेंस से उसे हम फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा प्रेफरेंस नंबर, इस पे जो हमारा स्टीरअप का शेप बना हुआ है ये 135 डिग्री एंगल पर बेंड है, और ये जो बी में जो केस है स्टीरअप का ये 90 डिग्री एंगल पे बेंड है। जब हम इसके जो फॉर्मूला यूज करने इसको देखते हैं तो गाइज यहाँ पर देखिए, अप्रॉक्स टोटल लेंथ ऑफ द बार L मेजर्ड अलॉन्ग सेंटर लाइन। गाइज यहाँ पर बार के सेंटर लाइन से मेजर्ड किया गया है, जिसका यहाँ पर फॉर्मूला हमको गिवन है। तो जो कि 2 × A + E यानी कि इसका पेरीमीटर, A ये वाला लॉन्गर डिस्टेंस और E ये शॉर्टर डिस्टेंस, A + E जो कि इसका पेरीमीटर निकालता है, एंड प्लस 24D। गाइज यहाँ पर 24D है हुक लेंथ, जो कि आप यहाँ पर ये हुक देख पा रहे हैं, इसकी हुक की लेंथ है 24D। इसी वजह से दिए गए यहाँ पर दो हुक हैं और एक हुक की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं हम 12D। 12D 135 डिग्री के लिए हुक की लेंथ होती है, तो 12D + 12D = 24D यहाँ पर जो फॉर्मूला गिवन है। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर जब 90 डिग्री का बेंड होता है उस केस पर क्या सिचुएशंस रहती है हमारे पास। जब ये 90 डिग्री का बेंड होता है हमारे स्टीरअप्स के लिए हुक, तो गाइस यहाँ पर फॉर्मूला 2 × A + E, ये पेरीमीटर सेम रहता है, लेकिन हुक लेंथ में यहाँ पर चेंजेस आ जाती हैं। हुक लेंथ होती है हमारी 20D यानी कि 10D पर हुक। 10D + 10D = 20D हमारा ये फॉर्मूला बनता है। गाइज, अगर हम स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काम करते हैं तो ये फॉर्मूला हमको यूज करना है, जो कि हम आगे वीडियो में यूज करेंगे इस फॉर्मूले को। लेकिन गाइज, जो बेंड डिडक्शन का केस होता है कि हमें जहां पर भी बार बेंड होती है वहां पर बेंड डिडक्शन कंसीडर करना होता है, वो भी केस मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि उस केस में अगर बेंड डिडक्शन की वैल्यूज लेनी होगी तो आप किस तरह से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें और बता दूं कि कौन कौन से अगर बार बेंडिंग शेड्यूल आपको आगे ये सेशन में कंटिन्यू रखूंगा, और आपको बार बेंडिंग शेड्यूल की बहुत सारी चीज़ें स्टैंडर्ड्स को जानना है तो आपको कुछ IS कोड्स के रेफरेंस को फॉलो करना होगा, जो कि IS कोड कौन कौन से यूज़ करने वाले उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहले IS कोड 456-2000, जो कि हमको डेवलपमेंट लेंथ, लैप लेंथ और किसी भी स्ट्रक्चर के डिज़ाइन के लिए बहुत यूजफुल रहेगा। देन आफ्टर आता है IS कोड 2502-1963, ये हमको बेंडिंग डिटेल्स के बारे में बताता है, रिइंफोर्समेंट के, जिसमें आपको हुक लेंथ, आपको स्टीरअप्स, अलग अलग रिंग्स निकालने के फॉर्मूला, आपको बेंड रिडक्शन के बारे में सारी वैल्यूज और सारी जानकारी मिलेगी। नेक्स्ट आता है गाइज हमारा IS कोड 5525-1969। इस पे आपको जो भी स्पेसिफिकेशंस है कि सिंबल्स क्या होने चाहिए, ड्राइंग्स के स्पेसिफिकेशन, उनमें क्या क्या रीड किया जाता है, वो सारी चीज़ों के बारे में डिटेल्स मिलेगी आपको इस IS कोड में। नेक्स्ट आता है हमारा SP 34 स्पेशल एडिशन 34। इसमें भी आपको इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से जो हमारा बार बेंडिंग शेड्यूल है उससे रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन और डिटेल्स आपको मिल सकती है। तो ये सारे IS कोड, 4 हमारे 3 IS कोड और एक स्पेशल पब्लिकेशन, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। और आइए गाइज, हम आगे चलते हैं हमारे कटिंग लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए। तो जैसे कि हम सबसे पहले देखते हैं बार बेंडिंग शेड्यूल ऑफ रेक्टेंगुलर स्टीरअप्स। तो सबसे पहले हमारा ये डायग्राम है, यहाँ पर देख लेते हैं। हमारा जो रेक्टेंगुलर कॉलम है उसका साइज देख लेते हैं हम, हमारा
300 क्रॉस 250 का हमारा यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर कॉलम है गाइस। यहाँ आप देख सकते हैं अच्छे से, ये मैंने एक स्टीरअप बनाया हुआ है, क्लियर। इस स्टीरअप के अंदर ये हमारे मेन बार लगे हुए हैं और ये स्टीरअप का हुक है, क्लियर। तो ये हुक हम देख रहे हैं कि ये 135 डिग्री बेंड एंगल का हुक है, क्लियर। जब मैं इस स्टीरअप का डाटा पढ़ने के लिए जाता हूँ तो यहाँ पर डाटा आप साफ साफ देख सकते हैं, 8#2LGST@130 डिग्री सेंटर टू सेंटर, क्लियर। 130 सेंटर टू सेंटर। तो 8# मतलब कि 8 mm डाया का बार यूज हो रहा है स्टीरअप में। 2LGST मतलब इसका टेक्निकल नेम बता रहा है 2 लेग्ड स्टीरअप्स, जिसकी स्पेसिंग कितनी है, 130 सेंटर टू सेंटर इसकी स्पेसिंग गिवन है। तो गाइस 2 लेग्ड स्टीरअप से हम क्या समझते हैं, हुक। ये जितने हुक बनाता है, ये सिंगल स्टीरअप है, इसके लेग कितने होंगे, 2, एक ये लेग और एक ये लेग, इसी वजह से इसका जो नेम रहता है वो रहता है 2 लेग्ड स्टीरअप, क्लियर है गाइस। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर कि जो हमारा नेक्स्ट जो डिटेलिंग्स हैं कि इसमें हमको क्या क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो जैसे कि वहाँ पर IS कोड में हमने देखा था A और E की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, तो हमने यहाँ पर डिस्टेंस लिया हुआ है। जो मैं यहाँ पर स्टीरअप देख पा रहा हूँ, इसके सेंटर, यहाँ पर मैंने एक व्हाइट लाइन से इसकी सेंटर लाइन को रिप्रेजेंट किया है हमारे स्टीरअप की। तो इसके सेंटर लाइन से यहाँ से लेकर यहाँ के सेंटर लाइन तक जो डिस्टेंस है वो A। सिमिलरली इस एक्सिस के अलॉन्ग भी ये जो सेंटर लाइन से लेकर यहाँ के सेंटर लाइन तक का डिस्टेंस हमने B लिया हुआ है। यहाँ पर कॉलम है, इसी वजह से हमारा कवर हो गया, यहाँ पर 40 mm का कवर हो गया, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं 40 mm का कवर। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास ये सारे डाटा अवेलेबल होते हैं, मेरे पास इस ड्राइंग में स्टीरअप का शेप पता होता है, कॉलम का साइज पता होता है, तो इससे हमें A और B सबसे पहले कैलकुलेट करना होगा। तो उसके लिए जो हमारा कटिंग लेंथ का फॉर्मूला बनता है गाइस, तो हम कटिंग लेंथ का फॉर्मूला देख लेते हैं सबसे पहले। 2 × A + B हमारा पेरीमीटर हो गया, इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर हो गया हमारा 2 × A + B, क्लियर। प्लस हुक लेंथ, यहाँ पर ये 2 हुक आ रहे हैं, हमको हुक लेंथ ऐड करना है। यहाँ पर जैसे कि 135 डिग्री में बेंड हुआ है, तो इसके लिए हम क्या लेंगे, हुक लेंथ 12D हम यहाँ पर हुक लेंथ कंसिडर करेंगे। तो गाइस ये कटिंग लेंथ सॉल्व करना है, तो हमें A और B का वैल्यू पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले A और B की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर A की वैल्यू के लिए मुझे टोटल डिस्टेंस जो मेरे कॉलम का साइड है वो है 300, तो हमने यहाँ पर लिया 300 mm, माइनस यहाँ पर कवर आ रहा है 40 mm और यहाँ पर भी कवर आ रहा है 40 mm, तो -40 और मुझे सेंटर तक पहुँचना है ना गाइस, यहाँ पर सेंटर टू सेंटर पहुँचना है, इसलिए यहाँ पर मुझे स्टीरअप का हाफ डाया माइनस करना होगा यहाँ से, और यहाँ से भी स्टीरअप का हाफ डाया माइनस करना होगा। तो इसलिए यहाँ पर हमने -4 और -4 किया है, जिससे कि हमारा A की वैल्यू आती है 212 mm। अब नेक्स्ट फाइंड आउट करते हैं B की वैल्यू। सिमिलरली B की वैल्यू के लिए भी यहाँ पर हमने लिखा है 250, यहाँ ऊपर का कवर 40, नीचे से कवर 40 और माइनस यहाँ पर हाफ डाया और यहाँ पर भी हाफ डाया। गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं 250 -40 -40 और -4 और -4, जिससे हमारी B की वैल्यू आती है 162 mm, क्लियर है गाइस। अब इस वैल्यू को अगर मैं पुट करूंगा मेरे कटिंग लेंथ के फॉर्मूले में, तो जो मेरा आंसर निकल के आएगा टोटली वो आएगा 940 mm, क्लियर है गाइस। ये बहुत आसान तरीका हम किस तरह से कटिंग लेंथ निकाल सकते हैं रेक्टेंगुलर स्टीरअप की, और इसी तरह से हम बहुत सारे डाटाज, बहुत सारे बार बेंडिंग शेड्यूल कैलकुलेट करते हैं हर एक पार्ट का, हमारे बिल्डिंग कंपोनेंट के, बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स के। अगर आप हमसे बहुत अच्छे से जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल गाइस नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन पे लिंक गिवन है हमारे व्हाट्सएप का और हमारे टेलीग्राम का। आप उस लिंक के थ्रू हमारे ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं, ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट अपडेट पता चलते जाएं कि हम किस टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपसे रिलेटेड टॉपिक पर हम वीडियो बनाएं तो बिल्कुल गाइस नीचे वीडियो में कमेंट ज़रूर करिएगा, ताकि आपके जो सजेशंस हैं वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, और हम आपके रिगार्डिंग जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। गाइस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, आई नो आप बहुत एक्साइटेड हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए ताकि इसी जोश और जुनून के साथ हम आपके लिए वीडियो लाते रहें। चलिए गाइस आगे चलते हैं, मैं आपको एक केस और सॉल्व करके दिखाता हूँ। यहाँ पर स्टीरअप्स का एक अलग तरह का केस है जो कि 4 लेग्ड स्टीरअप का केस है गाइस, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरह का जब भी हमारे पास स्टीरअप का शेप आता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड शेप है। यहाँ पर बहुत सारे इंजीनियर्स को प्रॉब्लम होती है जब हमारा स्टीरअप्स की पोजीशनिंग बदलती है, चेंज होता है उसमें, तो उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। इसी तरह के और भी कॉम्प्लिकेटेड शेप्स हैं जो हम सॉल्व करते हैं हमारे ट्रेनिंग कोर्स में, बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं गाइस। आइए इसे सॉल्व करना चालू करते हैं हम। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले हमारे जो रेक्टेंगल का, हमारे जो कॉलम का साइज है वो है 250 mm क्रॉस 400 mm हमारे कॉलम का साइज गिवन है, क्लियर है गाइस। रेक्टेंगुलर कॉलम यहाँ पर हम देख लेते हैं जो मेन बार, यहाँ पर गाइस आप डाटा देखिए, मेन बार 12 है, मतलब कि जो मेन बार लगा हुआ है ये हमारे कितने डाया का है
12 mm डाया का। और स्टीरअप की जो पोजिशनिंग है और नेमिंग है गाइज वो है 8#4LGHT@150 सेंटर टू सेंटर। क्लियर गाइज, 8# मतलब कि 8 mm डाया का स्टीरअप लगा, ये दोनों हमारा 4 लेग्ड स्टीरअप यहाँ पर लिखा होगा। इसको थोड़ा समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी ये स्टीरअप्स हमारे कॉम्बिनेशंस पे लगते हैं तो वो 2LGHT, 4LGHT, 6LGHT, 8LGHT, 10LGHT बहुत अलग अलग वेरिएशंस उसके नेमिंग होते हैं। यहाँ पर हमको समझना है 4LGHT मतलब 4 लेग्ड स्टीरअप्स। एक स्टीरअप अगर हम लगाते हैं तो उसको जो हम नेमिंग करते हैं वो 2 लेग स्टीरअप करते हैं, क्योंकि वहाँ पर 2 हुक आते हैं। क्लियर गाइस, उसके 2 लेग होते हैं। सिमिलरली यहाँ पर जो हम इस पोजीशन को देख पा रहे हैं, ये एक स्टीरअप इसके जस्ट ओवरलैप करते हुए ये एक और स्टीरअप यहाँ पर लगा हुआ है। तो इस वजह से यहाँ पर 2 स्टीरअप आ रहे हैं और इनके लेग्स कितने हो गए 4, 1, 2, 3 और 4 लेग। इसी वजह से इसका जो टेक्निकल नेम है वो है 4 लेग्ड स्टीरअप्स। क्लियर है गाइस, आगे बढ़ते हैं और इसके हम आगे के कैलकुलेशन पार्ट को कैलकुलेट करते हैं कि अगर मुझे इस स्टीरअप की कटिंग लेंथ निकालनी है तो मुझे सिंपली एक स्टीरअप की कटिंग लेंथ निकालूंगा तो अगले वाले की सिमिलरली सेम होगी। बिकॉज गाइस हमको ये समझना है कि ये जो हमारी बार्स लगती हैं, जो मेन बार है, ये हमेशा इक्वली स्पेस्ड रहती है। इसके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस सबका इनका इक्वल होता है। तो आइए गाइस हम कटिंग लेंथ कैलकुलेट करते हैं, जिसके लिए हमें सबसे पहले ए और बी की सिमिलरली वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जैसे कि हमने इसके पहले किया था। इस स्टीरअप के सेंटर से यहाँ के सेंटर तक का डिस्टेंस हमारा ए है और यहाँ स्टीरअप के सेंटर से लेकर यहाँ स्टीरअप के सेंटर तक का डिस्टेंस हमारा बी है। तो गाइस सबसे पहले ए डिस्टेंस तो आप बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं। होपफुली आप अपने नोटबुक के साथ रेडी होंगे, जिसमें आप ये सारी चीज़ें लिख भी सकते हैं। और अगर आप अभी नहीं लिख पा रहे हैं तो गाइस वीडियो के बाद जब वीडियो अपलोड हो जाएगा आप बिल्कुल अपने नोट्स इससे बना सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ए की वैल्यू कैलकुलेट करने की। तो गाइस हमारा ए के लिए जो विड्थ है हमारे कॉलम की 250 माइनस कवर, यहाँ से मैंने कवर माइनस किया, यहाँ से मैंने कवर माइनस किया, माइनस हाफ ऑफ द स्टीरअप का डाया हम माइनस करेंगे। तो गाइस मुझे ए का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा 162 mm। मुझे यहाँ से ए का वैल्यू पता चल जाता है। अब गाइस यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस आते हैं कि बी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें। अभी भी ये केस थोड़ा सा सिंपलर काइंड ऑफ केस है, हमारा बी की वैल्यू फाइंड आउट करना हम आसानी से कर सकते हैं। इस केस में जब भी हमारा कॉम्बिनेशंस आता है तो उसमें हमें कैसे फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारी मेन बार है उसके सेंटर तक का डिस्टेंस मैं फाइंड आउट कर लेता हूं, क्योंकि ये एग्जैक्टली सेंट्रल पॉइंट आ रहा होगा हमारे पूरे कॉलम के विड्थ का, जो कि है 400। अगर मैं 400/2 करता हूं तो मैं ये मेरी मेन बार के सेंटर पॉइंट पर पहुंच जाता हूं। क्लियर गाइस, 400/2। उसके बाद अब मुझे अगर बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा 400/2 किया तो मैं यहाँ से लेकर इसके एंड फेस से इसके सेंटर तक पहुँच गया। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, यहाँ से बी की वैल्यू के लिए मुझे यहाँ से कवर माइनस करना होगा 40। तो मैंने यहाँ पर कवर माइनस किया 40। क्लियर, उसके बाद मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर हाफ डाया ऑफ स्टीरअप यहाँ का माइनस करना है। तो हमने यहाँ पर हाफ डाया ऑफ स्टीरअप माइनस कर दिया। क्लियर, उसके बाद देखिएगा इस नेक्स्ट एकदम इंपॉर्टेंट स्टेप है। अभी हम 400/2 करके हम इसके सेंटर पार्ट तक पहुंच चुके थे, पहले ही हमने 400/2 किया है और उसमें हमने ये बाकी वैल्यूज को माइनस कर दिया। अब मुझे इस डिस्टेंस को ट्रैवल करना है जो कि इस सेंटर पॉइंट के आगे जा रहा है, तो मुझे अब सारी वैल्यूज को प्लस करना होगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे मेन बार का डाया कितना है, वो डाया हमारा 12 mm। इसके सेंटर से मुझे इस स्टीरअप के इनर पार्ट तक जाना है, तो मुझे कितना ट्रैवल करना पड़ेगा, 6 mm ट्रैवल करना पड़ेगा, क्योंकि हम सेंटर तक पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने +6 किया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं +6, ताकि मैं यहाँ पर हाफ ट्रैवल कर पाऊँ। नेक्स्ट बात करते हैं, अभी यहाँ तक पहुँचने के बाद अभी हमें कहाँ पहुँचना है, स्टीरअप के सेंटर पर पहुँचना है। अभी हम इसके इनर तक पहुँच चुके हैं, तो सेंटर पर पहुँचने के लिए मुझे 4 और ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर गाइस देखिए मैं 4 और ऐड करता हूँ, तो जो मेरा बी की वैल्यू अब जो कैलकुलेट होती है वो होती है 166 mm। क्लियर है गाइस, तो यहाँ पर जैसे ही हमें ए और बी की वैल्यू पता चल जाती है आसानी से, तो अब हम कटिंग लेंथ निकाल सकते हैं, जो कि फॉर्मूला हमने पहले यूज किया था। रेक्टेंगल के लिए हमेशा वही फॉर्मूला यूज होने वाला है गाइस, जो कि है 2 × a + b। यहाँ पर हमने किया है 2 × a की वैल्यू 162, b की वैल्यू 166। देन आफ्टर हम बात करते हैं उसकी हुक लेंथ। हुक लेंथ क्या आएगी हमारी, 135 डिग्री बेंड है, तो गाइस 2 × 12 × 8। क्लियर है गाइस, 12d हमने हुक लेंथ लिया है। इससे जो हमारा फाइनल आंसर आने वाला है वो आएगा हमारा 848 mm। हमारी कटिंग लेंथ निकलेगी इस स्टीरअप के लिए। क्लियर है गाइस, तो इस तरह से बहुत ही अलग अलग यूनिक
पैटर्न्स हम बार बेंडिंग शेड्यूल के लिए आपके लिए कंटिन्यू लाते रहेंगे, ताकि इस क्वारंटाइन के वक्त आप बहुत सारी यूनिक चीज़ें, नई चीज़ें सीख सकें। और गाइस एक बहुत अच्छी न्यूज़ है आप हमारे सभी व्यूअर्स के लिए, आप सबके लिए, कि सिविल गुरुजी अपना ऑनलाइन कोर्स लॉन्च करने जा रहा है बहुत ही जल्दी, जिसमें कि आपको कंप्लीटली जो सिविल गुरुजी का प्रॉपर पूरा कोर्स है वो आपको ऑनलाइन मॉडल पे अवेलेबल होने वाला है, जिससे कि आप बहुत सारी चीज़ें पूरा हमारा कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स सीख सकते हैं, जान सकते हैं। आप बिल्कुल हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.civilguruji.com और वहाँ पर जाकर बहुत सारी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ओके गाइज़, इस वीडियो में हम इतनी ही बात करने वाले हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको जो भी जानकारी चाहिए एक्स्ट्रा कि हम किस वीडियो में बनाएं, आप बिल्कुल नीचे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, और हम रेगुलरली कंटिन्यूसली आपके लिए कुछ ऐसी सीरीज़ लाते रहेंगे जिसमें कि आपको बहुत सारी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन और नई नई चीज़ों के बारे में पता चलते रहे। मिलते हैं दोस्तों इसी जोश और जुनून के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।